देवभूमि में हुआ बम बम के नारों का उद्घोष। और जो शास्त्रों में लिखा है शिव अविनाशी है, शिव का कभी जन्म मरण नहीं है, शिव की मूर्ति नहीं होती है, शिव ऐसा रमाना है। क्या सचमुच महादेव ही है अनादि अनंता, या कोई और अविनाशी शक्ति है इस सृष्टि होती है? बम बम के नारों का उद्घोष करते शिव भक्तों से हम ये बताना चाहते हैं, रावण आज भी जिंदा है और सबसे पहला भगत है भोलेनाथ का, इसलिए सबको दिखाना चाहिए। प्रतिमा लेके आए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। ये भी जो है दिल्ली से आए हुए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग जगह से जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए कुछ जो है श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत कम एज के लोग भी हैं जो देखिए जयकारों का उद्घोष करते हुए यहाँ पर लोग आपको नजर आएंगे। रोड पूरी पीछे तक भरी हुई है, लोग जो आ रहे हैं कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। राम राम जी, कहाँ से आए हैं आप? गोमुख से आए जी। यहाँ पर आपको कुछ श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर हुक्के का जो है नशा करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई बीड़ी का जो है नशा करता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ दूर चलने के बाद हमें महादेव में अटूट श्रद्धा रखता हुआ एक ऐसा श्रद्धालु दिखा जो हरिद्वार से अपने घर तक का पूरा सफर दंडवत प्रणाम करते हुए पूरा कर रहा था। और फिर हमारी रोमांचक यात्रा में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे चारों तरफ हंगामा हो उठा। देखिए दर्शकों, भी हरिद्वार में कवरेज करते करते खबर सामने आई है। यहाँ पर अभी एक हादसा हो चुका है कांवड़ यात्रा के दौरान। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, एक गाड़ी जो है यहाँ पर टूट चुकी है और बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। क्या हादसा हुआ यहाँ पे? एक्सीडेंट हुआ है। कैसे गाड़ी टकराई है? इसमें गाड़ी टकराई है। आप लोग यहीं थे? हाँ, यहीं पे थे। हम सही गाड़ी थी। चोट लगी? हाँ, चोट लगी है। बोला बाइक वाला घायल है हमारा। एम्बुलेंस। दर्शकों, ये देखिए एम्बुलेंस भी अभी यहाँ पर जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हजारों लाखों श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेने आते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो चुकी है। जो स्थिति कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि बहुत ज्यादा हंगामा यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर हो रखी है। बहुत ही स्थिति यहाँ पर खराब इस वक्त हरिद्वार में बन चुकी है। दर्शकों, इस हादसे के बाद हमें उस पहलू पर लौटना पड़ा जहां हमने अपने सफर का पहला पड़ाव रखा था। हमारी टीम उन सभी बातों पर गहनता से विचार करने पर मजबूर हो गई। फल आपके भाव के अनुसार मिलेगा, जैसा भाव होगा फल ऐसे ही मिलेगा। क्या श्रद्धालुओं के भाव में कमी थी जो उन्हें दर्दनाक घटनाओं का सामना करना पड़ा, या फिर ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधनाओं का परिणाम है? और जो शास्त्रों में लिखा है शिव अविनाशी है, शिव का कभी जन्म मरण नहीं है, हमारा अंदर ही शिव है, हमें शिव है। शिव की मूर्ति नहीं होती है, शिव ऐसा रमाना है। क्या वास्तव में शिवजी अविनाशी हैं? अगर हाँ, तो फिर क्यों उनके भक्तों के साथ हर साल ऐसे दर्दनाक हादसे हो रहे हैं? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, जो हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से शिव भक्तों द्वारा भगवान शिव की पूजा, उपासना और व्रत के लिए समर्पित है। शिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा करने से श्रद्धालुओं का मानना है कि वे सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, आगे हम जानेंगे इन सब की वास्तविकता। तो चलिए महाशिवरात्रि से जुड़े इस खास एपिसोड को शुरू करते हैं। क्या महाशिवरात्रि के दिन व्रत और पूजा से सभी पाप और कष्टों से मुक्ति संभव है? और इसके पीछे कौन सी धार्मिक मान्यताएं और पवित्र शास्त्रों में इसके विषय में क्या कहा गया है? फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिव भक्त
इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और इसे अपने कष्टों के निवारण के लिए विशेष मानते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि शिवरात्रि के व्रत और पूजा के लिए भगवान शिव का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है और ना ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इसकी पुष्टि की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। देखिए, तो छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो यूँ है, पेट दड़ी पक्का खा ले, अंगड़ाई टूटे, भक्ति हो को ना। और बिल्कुल न खाना, व्रत रखना। व्रत रखना भी गीता में मना है। और ये व्रत रखवाओ एकादशी का, ये कहाँ से लाए? और न बहुत सहन करने वाले, सोने वाले का, और न अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। यानी अब ये साधना भी जो इसने बताई है काल भगवान ने, ब्रह्म ने, इसने अपने सत्र का ज्ञान भी दिया है कि इस प्रकार करो और इससे मेरे से मिलने वाली जो शांति है उसको प्राप्त हो सकते हो। और ब्रह्म से जिसी शांति मिला वो पता ही है। ब्रह्मलोक में गए, वहाँ से फिर जन्म मृत्यु में जैसे चुनक ऋषि की चल रही है ये क्रिया, उसके लिए बताया जा रहा है। तो ये छठे अध्याय का है, ये 10 से लेकर और अभी आपने 15 तक पढ़ा, 16 तक पढ़ा। 16वें में तो ये भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि व्रत रखना भी व्यर्थ है। और ये एकादशी का व्रत तो बहुत महत्वपूर्ण कर बताते हैं। तो ये लोक वेद है, दंत कथा है, इनकी वेद शास्त्र विधि रहित ज्ञान है, उसके करने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 के अनुसार देखिए, गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, छोड़ में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है। यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। भगवान शिव यानी महादेव, जो कि स्वयं जन्म और मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, तो विचारणीय विषय ये है कि जब शिव जी का स्वयं मोक्ष नहीं हुआ तो वे अपने भक्तों को मोक्ष कैसे प्रदान कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है। और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है।
गीता प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंद श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पे देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और 5वां ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुण्यात्मा, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। जैसा कि आपने पूर्व में प्रमाण सहित सुना कि शास्त्र विरुद्ध साधना यानी मनमाना आचरण करने से साधक को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे स्वसिद्ध होता है कि शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत और पूजा से पाप और कष्टों से मुक्ति संभव नहीं है। यह शास्त्र विरुद्ध साधना है और इससे साधक को कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही देवी भागवत में आपने पढ़ा
कि भगवान शिव स्वयं नाशवान हैं, इसलिए वे अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। पवित्र गीता में भगवान शिव जी के साधकों की स्थिति और उपलब्धियों को क्या बताया